हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नवीन सर द्वारा चलाए गए नायक सीरीज के प्रैक्टिस नंबर 3 के नोट्स में। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में शास्त्रीय नृत्य शैली प्रसिद्ध है। तो वो है शास्त्रीय नृत्य शैली प्रसिद्ध है असम में, जो 2000 में शामिल हुई थी और जिसके संस्थापक हैं श्रीमद शंकर देव। अगला है अन्य लोक नृत्य। तो असम का एक लोक नृत्य है बिहू, बेगरुम्बा और देवधनी, ये असम के लोक नृत्य हैं। और हिमाचल प्रदेश का है नाटी और कायांग। पंजाब के हैं भांगड़ा और सम्मी और तमिलनाडु के हैं भरतनाट्यम। ये इनके राज्यों के लोक नृत्य हैं। अगला है जो हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, क्लासिकल डांस हैं, वो कौन कौन से हैं। तो जिनमें पहला है मणिपुरी, जो मणिपुर का है। दूसरा है उड़ीसी, जो उड़ीसा का है। और कथकली और मोहिनी अट्टम, ये केरल के हैं। केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, कथकली और मोहिनी अट्टम। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और कथक है उत्तर प्रदेश का, जो कि केवल नॉर्थ का है। और सत्रिया है असम का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। साउथ से 4 हैं, वो कौन कौन से हैं। एक तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो गया, केरल के ये 2 हो गए, और हो गया अपना ये आंध्र प्रदेश का। ये 4 साउथ से हैं और एक नॉर्थ से है, और नॉर्थ ईस्ट से 2 हैं और साउथ ईस्ट से 1। ये है यहाँ पे जो हमारा लोक नृत्य है मणिपुरी, वो यहाँ का है मणिपुर। ये 4 हैं जो साउथ के हैं, केरला, तमिल, आंध्र प्रदेश। और ये यूपी का उत्तर का एक केवल एक मात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नृत्य जो भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से हैं, जो नृत्य भारतीय राज्य के आदिवासी समुदायों से हैं। तो झारखंड के नृत्य हैं मुंडारी, फगुआ, पायका, फिरकल पांता। तो ये झारखंड के हैं मुंडारी, फगुआ, पायका, फिरकल पांता। और मिजोरम के हैं बांस नृत्य, जो आदिवासी समुदाय से हैं। और कर्नाटक का है यक्षगान और भूताराधना। और अरुणाचल प्रदेश का है चलो और वांचो। अरुणाचल प्रदेश का है चलो और वांचो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंभू महाराज किस कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु थे। तो लखनऊ घराने के प्रसिद्ध गुरु थे शंभू महाराज। और अन्य गुरु हैं जो हैं बिंदादीन महाराज और कालका प्रसाद, ये भी लखनऊ घराने से संबंध रखते हैं। अगला है बनारस घराना। बनारस घराना के कुछ प्रमुख प्रसिद्ध गुरु हैं, जिनमें से नाम है रुद्रशंकर मिश्र, स्नेहा बजाज, कामली अस्थाना और नलिनी अस्थाना। अगला है तबला के उस्ताद। तबला के उस्ताद हैं सफ़ात अहमद खान, किशन महाराज, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां और त्रिलोक गुटरू, ये हैं तबला के उस्ताद। और रुद्रवीणा के हैं अली खान। और वायलिन के हैं रागिनी शंकर। और हारमोनियम के हैं तुलसीदास बोरकर। अगला है दौल उत्सव मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है। तो दौल उत्सव है वो असम में मनाया जाता है। यहाँ से दौल उत्सव यानी कि हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश है उसमें इसे होली के नाम से जानते हैं, और ये दौल उत्सव में वो असम में इसको दौल उत्सव नाम से जानते हैं। जैसे असम के प्रमुख उत्सव हैं बिहू, बैसांगू, रोंगकर, रजनी गबरा, हरनी गबरा, अलिये लिगांग, चाय महोत्सव, अब्बू माची और देही पटकाई। ये कुछ प्रमुख उत्सव हैं जो असम में मनाए जाते हैं। और बिहार के कुछ प्रमुख महोत्सव हैं, जैसे बिहुला, छठ पूजा, ये बिहार के हैं। और छत्तीसगढ़ के कुछ महोत्सव हैं, जैसे पोला, हरेली, ये छत्तीसगढ़ के हैं। और यहीं एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है हरेली और हरेला में। जो हरेला है वो महोत्सव उत्तराखंड का है और हरेली जो है वो छत्तीसगढ़ का। महाराष्ट्र का महोत्सव है गुड़ी पड़वा, न्यू ईयर ऑफ महाराष्ट्र। ये न्यू ईयर मतलब इसका उत्सव है न्यू ईयर ऑफ महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा। अगला है होली के अन्य नाम। जैसे होली को असम में हम होली में ये अभी हमने देखा था दौल उत्सव के नाम से जानते हैं। तो होली के अन्य नाम हैं। पहले तो होली हम कब मनाते हैं, तो फागुन की पूर्णिमा को मनाते हैं। जो फागुन महीने में पूर्णिमा आती है उसको होली मनाते हैं। और बिहार में इसे फगुआ होली नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में इसे दौल यात्रा के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में रंग पंचमी,
केरल में मंजन कुली और पंजाब में होला मोहल्ला। पुरुष और ये अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1975 में पुरुष क्रिकेट विश्व कप शुरू हुआ था, और जिसमें जो भारत में हुआ था 1975 और 1979 वेस्ट इंडीज़ जीता था, और 1983 और 2011 में इंडिया जीता 2 बार। 2023 में सेमीफाइनल से बाहर है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया 6 बार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने क्रिकेट में ICC T20 विश्व कप कितनी बार जीता है? तो सिर्फ 1 बार जीता है, वो भी 2007 में जीता था, जिसमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को, और 1 बार उप विजेता रहा है 2014 में श्रीलंका के साथ, जिसमें हमारा मैच हुआ था। भारत ने T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कितनी बार किया है? तो 1 बार किया है, वो भी 2016 में। अब जैसे कुछ प्रमुख इम्पोर्टेंट स्टेडियम हैं, उनके नाम याद रख लेते हैं। जैसे भीमराव अम्बेडकर बहुउद्देशीय स्टेडियम, ये फैजाबाद में है। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद। KD बाबू स्टेडियम लखनऊ। और बाराबती स्टेडियम कंटक उड़ीसा। कहाँ है? कंटक उड़ीसा में। और अगले 2 हैं, कीनन स्टेडियम जमशेदपुर झारखंड। चेपक स्टेडियम चेन्नई तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज कुल खाने शतरंज में कितने होते हैं? तो कुल खाने होते हैं उसमें 64, यानी कि इस तरह का हमारा शतरंज होता है, उसमें चारों तरफ, इस तरफ से भी 8 खाने और इस तरफ से भी 8 खाने होते हैं, यानी कुल मिला के इसमें 64 खाने होते हैं। और जिसमें 2 कलर होते हैं, एक होता है सफ़ेद और एक होता है काला। अब एक तरफ के प्यादे, मतलब कुल प्लेयर इसमें कितने होते हैं? तो उसमें होते हैं कुल प्लेयर 16 प्लेयर होते हैं। इसमें कितने प्लेयर होते हैं? 16 प्लेयर होते हैं, जिसमें 8 तो प्यादे होते हैं, 2 ऊँट होते हैं, 2 घोड़ा होते हैं जिन्हें हम शूरवीर कहते हैं, 2 हाथी रॉक्स जिन्हें हम बोलते हैं, और 1 राजा और 1 रानी। ये एक तरफ के प्लेयर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, उसमें न्याय कितने तरह के हैं? तो 3 तरीके के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय बताए गए हैं। और स्वतंत्रता 5 तरीके की बताई गई है, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना बताया गया है। और समता, प्रतिष्ठा और अवसर को समता बताया गया है, 2 प्रकार की होती है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे, जिसे हम लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है 42वां संविधान संशोधन। और इसमें भ्रातृत्व, प्रस्तावना में भ्रातृत्व कितने तरीके हैं? बंधुता एक तरीके की है भ्रातृत्व। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, कौन सा सदस्य? 1900, मतलब जो हमारा भारत है वो कॉमनवेल्थ का सदस्य है, और 1949 में जो बना था। अब है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, ये जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, जिसका उत्तरी बिंदु है मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे, और इसका जो दक्षिणी बिंदु है वो दायमाबाद महाराष्ट्र में है प्रवरा नदी पर, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा। और इसका जो ये पूर्वी बिंदु है वो है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, मेरठ में है ये, हिंडन नदी के किनारे पर। और इसका जो पश्चिमी बिंदु है वो है सुतकांगे डोर, दास्क नदी के किनारे पाकिस्तान में। अब इसमें जो हमारे कुछ इम्पोर्टेंट जगह हैं, जैसे आहाड़, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का ही स्थान है जो राजस्थान में है। बीरवानपुर, वाराणसी, ये भी याद रख लेना है। जो ताम्ररथ मिला था हमें सिंधु घाटी सभ्यता में, वो कहाँ से मिला था हमें? दायमाबाद से मिला था। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा में जो समाधान मिला है, हड़प्पा से मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल था हड़प्पा सभ्यता, वहाँ से हमें समाधान यानी कि R37 मिला है। लोथल से हमें गोदीवाड़ा, हाथी का दांत का पैमाना मिला है। कालीबंगन, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, और मोहनजोदड़ो से हमें नर्तकी की मूर्ति और पशुपति की मोहर मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति में पूजा होती थी, किस किस की पूजा होती थी? तो इसमें शिव, मातृ देवी और पीपल की पूजा होती थी, जो कि सबसे श्रेष्ठ स्थान था मातृ देवी का। किसका था? मातृ देवी का। और जिसमें विष्णु की पूजा नहीं होती थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में? वो है राजस्थान। और सबसे छोटा है वो है गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा है गोवा। और सबसे छोटा यूनियन टेरिटरीज जिसे वो बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, वो है लक्षद्वीप। और सबसे बड़ा है वो है लद्दाख। जनसंख्या में सबसे ज़्यादा किसकी कौन से मतलब जनसंख्या में कौन से केंद्र शासित प्रदेश की कौन से केंद्र शासित प्रदेश को पहले नंबर पे लाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा वो दिल्ली की है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग की फुल फॉर्म है, ये याद रख लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना के आरंभ में किसी भी पंचवर्षीय योजना के अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या क्या है? तो इसमें इंडायरेक्टली वे में जो पंचवर्षीय योजना हुई थी उनमें कितने सालों का गैप हुआ था, बस वो पूछा गया है। तो इनमें 7 सालों का गैप हुआ था, यानी कि 3 गैप हुए थे। जो कि हुए थे, ये मैंने आपको कहा था कि याद रख लेना। 3 गैप कौन कौन से हुए थे? एक 1966 से 69, 78 से 80 और 90 से 92। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी। योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी तो किस योजना काल में की गई थी? 10वीं योजना में, यानी 2002 से 2007 तक थी, जिसमें हमारा लक्ष्य था 8% और हमने प्राप्त की थी 7.6%। और जो हमारी सबसे विफल योजना रही थी वो कौन सी पंचवर्षीय योजना रही थी? तो वो थी तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारी सबसे विफल रही थी 1961 से 1966। क्यों रही थी? क्योंकि इसी समय 1962 में इंडिया वर्सेस चीन का हमारा चीन के साथ युद्ध हुआ था और पाकिस्तान के साथ 1965 में हुआ था। और इंडिया और पाकिस्तान के साथ 4 प्रमुख बड़े युद्ध हुए हैं। एक 1947 से 48, 1965, 71 और 1999। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। और नीति आयोग जो अभी बीजेपी गवर्नमेंट ने बनाई है वो 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना हुई। योजना आयोग का अंतिम उपाध्यक्ष कौन था? तो वो थे मानटेंग सिंह एलूवालिया। कौन थे? मानटेंग सिंह एलूवालिया। राष्ट्रपति विकास परिषद का गठन कब हुआ? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी का गठन कब हुआ? तो 6 अगस्त 1952 को हुआ। कब हुआ? 6 अगस्त 1952 को, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम होते हैं। अगले आ जाते हैं साइंस के क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? वो की थी जे थॉमसन ने 1897 में। अब मोस्टली क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, ये नहीं पूछा जाता कि किसने खोज की, मोस्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई, किस वर्ष में हुई। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन चीज़ों को भी साथ के साथ याद रखना है। तो हमारा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने 1897 में। प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने 1919 में। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चाडविक ने 1932 में की थी। और एक्सरे की खोज डब्ल्यू.सी. रॉन्टजेन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं? न्यूट्रॉन की संख्या जहाँ बराबर हो जाए उसे हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। आइसोबैरिक किसे कहते हैं? तो आइसोबैरिक कहते हैं जब एटॉमिक वेट बराबर हो। अब जैसे कुछ आइसोटॉप्स हैं जिन्हें याद रख लेना है, जैसे हाइड्रोजन 1H1 और 1H2 1H3, जिसे हम इसको तो हम बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूडोरियम और ट्राइटियम, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 है। इनका जो एटॉमिक मास होता है, ये ऊपर वाला नंबर होता है, यही न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। और इनका जो प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर जितना, मतलब जितने एटॉमिक नंबर होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, और जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन्हें याद रख लेना। इनसे आप कोई भी न्यूमेरिकल आइसोटॉप्स का कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विटामिन ई के स्रोत कौन कौन से हैं? तो विटामिन ई के स्रोत हैं गेहूं का अंकुर तेल, मूंगफली, बादाम, सूरजमुखी, मक्का। और विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन होता है, बांझपन, ये याद रख लेना है।
विटामिन ए के स्रोत क्या हैं? तो विटामिन ए के स्रोत हैं गाजर, पालक और पपीता। अगर आप ये चीज़ें खाते हैं तो आपको कभी भी विटामिन ए की कमी नहीं होगी। विटामिन डी के स्रोत हैं धूप, मशरूम और मछली। और सी के हैं खट्टे फल। कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम एक ऐसा पदार्थ है जो नवजात शिशु के लिए कल्याण के लिए बहुत मूल्यवान है। जन्म के बाद पहले दिनों में माँ के दूध में उपस्थित रहता है और उसके बाद नहीं। मतलब जब बच्चे का जन्म होता है उस दौरान माँ के दूध में कोलेस्ट्रॉम होता है जो बच्चों को मानसिक और शारीरिक विकास के लिए बहुत मदद करता है। भारत रत्न पाने वाले, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत रत्न पाने वाले 50वें शख्स कौन बने हैं? तो भारत रत्न पाने वाले 50वें शख्स हैं लाल कृष्ण आडवाणी, जो 15th मेंबर हैं। और इनकी एक जो बुक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, माई कंट्री माई लाइफ। और इसमें पहले भारत रत्न पाने वाले थे वो श्री राम गोपालचारी थे, जिन्होंने 1954 में जिनको मिला था। और 49 में है कर्पूरी ठाकुर, जिनको भारत रत्न मिला है। 53वीं MS स्वामीनाथन, 52 चौधरी चरण सिंह और 51 में PV नरसिम्हा राव। 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न मिला है। 49, 50, 51, 52 और 53 ये है। एक ये है 49, 50 में लाल कृष्ण आडवाणी, 51 PV नरसिम्हा राव, 52 चौधरी चरण सिंह और 53 ये MS स्वामीनाथन। इतने लोगों को, ये जो 5 लोग हैं, इनको 2023 में भारत रत्न 2024 में भारत रत्न मिला है। हाल ही में किस सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है? तो पंजाब सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। किसने की है स्वयं योजना? वो पंजाब सरकार ने। और एक और योजना सरकार तुम्हारे द्वार योजना, ये भी पंजाब सरकार ने ही की है। उड़ीसा ने नूतन अन्नत योजना की है। राजस्थान ने ऊँट संरक्षण योजना और उत्तर प्रदेश ने CM किसान निधि योजना। ये हमने कल की क्लास में भी पढ़ा था। लास्ट क्वेश्चन है आज का 40। पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो वो हुआ था नई दिल्ली में श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में। जिसमें एथलीट कितने होते हैं? 268 एथलीट होते हैं, जिनकी एज 20 वर्ष से कम होती है। कितनी होती है? 20 वर्ष से कम होती है। और ये इसके इवेंट कौन कौन से होते हैं? जैसे वाटर पोलो, तैराकी, ड्राइविंग और इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? तो बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 1997 में। जिसके सदस्य हैं, यहाँ से याद रख लेने हैं, B फॉर बांग्लादेश, B फॉर भूटान, I फॉर इंडिया और M फॉर म्यांमार। और यहाँ पे M के अंदर ही बनता है N, जैसे हम बनाते हैं ना M ऐसे ही तो बनाते हैं, और इसके अंदर ही बनता है N। तो N से भी याद रख लेना है नेपाल याद रख लेना है, S फॉर श्रीलंका याद रख लेना है और T फॉर थाईलैंड। इसमें 7 देश हैं बिम्स्टेक में, आपको याद रख लेना है। जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी और जिसकी घोषणा कहाँ हुई थी? बैंकॉक में हुई थी। घोषणा कहाँ हुई थी इसकी? बैंकॉक में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका ढाका बांग्लादेश में है। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म यहाँ से याद रख लेना है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टीलेटरल टेक्निक एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। नेक्स्ट है हमारा यूनिफाइड पेमेंट यानी UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो वो बना है फ्रांस। जो हमारा UPI है उसको स्वीकार करने वाला पहला देश फ्रांस बना है। UPI 11 देशों में प्रचलित है, 2016 में बना था और जिसका संचालन NPCI द्वारा होता है। NPCI एक संस्था है जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी। UPI 2.0 कब आया? ये प्रश्न आ सकता है। UPI 2.0 कब आया? तो वो आया 2018 में। और इसका NCPI का मुख्यालय है मुंबई में। आपके लिए होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन है जो नवीन सर ने अपने तीसरे सेट में दिया था, सबसे लास्ट में, जिसका बोला था कि भीम ऐप कब लॉन्च हुआ था। तो इसको आपको सर्च करके इसका आंसर लिखना है। और ऐसे ही मेरे नोट्स की तरह ही और अगर चाहिए तो मुझे फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। आपको डिक्टो नोट्स मिलेंगे जो नवीन सर द्वारा कराए जा रहे हैं।
एक एक वर्ड उनका लिखा हुआ मिलेगा इसमें, और जो वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ। धन्यवाद।